नेक्स्ट वीक निफ्टी में मेरा क्या सेटअप पॉसिबल हो सकता है और प्राइस में क्या मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मंथली चार्ट से देखूँगा मैं। तो ये एक प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट किया है जिसको प्रीवियस वीक में प्राइस ने ब्रेक किया है। और देखना ये होगा कि RSI जो कि मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन अगर मिलता है इसको, तो फिर मैं ये 60 लेवल पे एक्सपेक्ट करूँगा कि सपोर्ट मिले। तो प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया है, तो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर इसको स्वीप करता है और यहाँ से लिक्विडिटी हंट करने के बाद अगेन प्राइस ड्रॉप करता है। मार्केट बुलिश है, तो हो सकता है कि इस मंथ में अभी 12 दिन की क्लोजिंग बची हुई है, तो प्राइस ऊपर की साइड क्लोज करे। और लेकिन ये जो लेवल है ये स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है और मार्केट स्ट्रक्चर मंथली लेवल पे भी क्या हो गया है, बुलिश हो चुका है, चेंज हो चुका है। लेकिन RSI को देखने से ऐसा लग रहा है कि RSI यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेकर और 60 लेवल पे सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद अगेन फिर जो है अपसाइड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा ऐसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं प्राइस से मंथली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे प्राइस पूरी तरह से पॉजिटिव है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेक होने के बाद यहाँ से प्राइस रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद एटलीस्ट इस जोन से एक सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद फिर एक अप मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था। बट पिछले वीक प्राइस की ओपनिंग गैप अप हुई। ये जो रेड कैंडल है ये क्लोजिंग है उस वीक की और ये इस वीक की ओपनिंग प्राइस है। तो एक बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने अप मूवमेंट किया और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग बिल्कुल ग्रीन हुई है। RSI में भी देखें तो RSI ने दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट होने के बाद 60 लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है 60 लेवल को ब्रेक करना, तो प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस लेवल्स को हम मार्क करते हुए चलेंगे। ये रेड कैंडल है, इस मूवमेंट में, इस प्राइस के अप मूवमेंट में ये दो कैंडल्स रेड कैंडल्स हैं। इन दोनों कैंडल्स की ओपनिंग प्राइस और हाई को हम मार्क कर लेंगे या नोट कर लेंगे, जो हमारे लिए रेफरेंस का लेवल के लिए काम करेगा अगर प्राइस रिट्रेस करता है इन लेवल्स तक। तो डेली चार्ट पे अगर देखें तो डेली पे एक बेरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई किया था मैंने इस हाई के बाद से, और प्राइस लगातार जो है वो हाई क्रिएट कर रहा है, बट RSI जो है लगातार उस हिसाब से लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। प्राइस तो हायर हाई बना रहा है बट RSI लोअर हाई बना रहा है। तो ये एक डाइवर्जेंस आ रहा है, प्रीवियस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया है। पॉसिबल हो सकता है कि इस हाई को भी प्राइस ब्रेक कर दे, बट एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है चूँकि बेरिश डाइवर्जेंस आ रहा है डेली चार्ट पे, वो भी हाई टाइम फ्रेम है। तो ये कब आता है ये देखते हैं। इस हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, अगेन ये एक रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे और प्राइस इसी रेंज में आसपास रीच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से देखना होगा कि यहाँ से प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो अगर डेली चार्ट पर डेली कैंडल्स की क्लोजिंग देखें, ग्रीन कैंडल्स की RSI के बेसिस पे, तो इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग ये हाई है, बट RSI ने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। तो देखते हैं बेरिश डाइवर्जेंस काम करता है अगर, तो प्राइस में एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस में अप मूवमेंट आया तो हमारे लिए लेवल्स ये होगा, ये हाई है, फिर ये गैप है, इस गैप को फिल करने जा सकता है प्राइस डेली चार्ट पे।
ये एक हाई हमारे लिए लेवल होगा, ऊपर की साइड में टारगेट। फिर ये गैप हो सकता है, गैप को प्राइस फिल कर सकता है। इस गैप के बाद अगेन ये गैप ये है, और इसके बाद ये ऑल टाइम हाई है। इसको भी प्राइस ब्रेक कर सकता है या स्विप कर सकता है। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव है आरएसआई और मूविंग एवरेजेस में। 4 आवर चार्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि एक डीप रिट्रेसमेंट प्राइस एक्सपेक्टेड है, बट एक बड़े गैप अप के साथ प्राइस ने ओपनिंग दी और कंटिन्यूस मूव अप की साइड आया है। 4 आवर चार्ट में भी बेरिश डाइवर्जेंस आ रहा है, तो देखते हैं प्राइस में कब रिट्रेसमेंट आता है, डीप रिट्रेसमेंट या अपसाइड मूवमेंट प्राइस कंटिन्यू करता है। 1 आवर चार्ट में अगर देखें तो इस हाई में और इस हाई में बेरिश डाइवर्जेंस है, तो एक रिट्रेसमेंट और इस रिट्रेसमेंट का लेवल ये एक स्विंग हाई है, तो प्राइस इस पे सपोर्ट ले रहा है। अगर डीपर बात करें तो ये मूविंग एवरेज सपोर्ट लेवल है, ये हाई स्विंग हाई है, ये लास्ट रेड कैंडल है, ये जो विक है ग्रीन कैंडल की ये एज ए ब्रेकर काम कर सकती है, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस है अगर प्राइस रिट्रेस होता है तो 1 आवर चार्ट पे, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ कोई प्राइस में बिहेवियर दिखता है तो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ पे बाई सेटअप देख सकते हैं। तो मूविंग एवरेज और आरएसआई के बेस से सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बुलिश है, तो बाई सेटअप सर्च करेंगे मंडे की ओपनिंग के हिसाब से। अब इसको मूविंग एवरेजेस को ऑफ कर देते हैं, आरएसआई को हटा देते हैं, थोड़ा सा लेवल्स को मार्क कर लेते हैं वीकली चार्ट से। तो ये प्रीवियस वीक की कैंडल है, ये प्रीवियस वीक का हाई है, और ये प्रीवियस वीक का लो है, और ये इस वीक की कैंडल है, तो इसको हम मार्क करेंगे। ये वीकली हाई हो गया, प्रीवियस वीक का हाई हो गया, और ये एक लो है। ये ओपनिंग प्राइस देखेंगे, जो भी प्राइस आएगी ओपनिंग प्राइस को मार्क करेंगे, रेफरेंस लेवल का काम करेगा हमारे लिए। और ये एक वीकली कैंडल का ये लो मार्क कर दिया, ये एक लो है हमारे लिए, एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, इसको मैंने मार्क कर रखा है। और ये एक वीकली हाई है, ये स्विंग हाई भी है, तो प्राइस रिट्रेस करते समय चूँकि ये एज ए रेजिस्टेंस काम किया है, तो रिट्रेसमेंट के समय ये एज ए सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये दिसंबर मंथ का हाई था, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो मंथली चार्ट पे ये स्विंग हाई था, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आसपास कहीं से रिट्रेसमेंट आता है तो ये एक रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग मार्क करके रखेंगे। ये एक रेड कैंडल जो कि अप्रैल मंथ की भी ओपनिंग थी, उसको मैंने मार्क कर रखा है, और इसको भी मार्क कर लेंगे। ये रेफरेंस लेवल की तरह काम करेगा, ये स्विंग हाई है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है, और ये जो हाई है ये भी एज ए रेफरेंस लेवल हमारे लिए काम कर सकता है लोअर टाइम फ्रेम में। तो इसके बाद जो हमारे पास हाई अवेलेबल है, एक ये हाई है वीकली हाई, और ये एक हाई है वीकली हाई।
ये हाई हमने मार्क कर लिया। ये लोअर टाइम फ्रेम में हमारे लिए टारगेट डिसाइड करने के काम आएगा। इसको सिर्फ हाई मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास दो, अगर प्राइस अप की तरफ पुश करता है तो दो एज रेजिस्टेंस लेवल कह लें या टारगेट के लिए हमारे पास पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एक गैप है, फेयर वैल्यू गैप, गैप नहीं है फेयर वैल्यू गैप है। इसकी हम ग्रेडिंग कर लेंगे। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट अवेलेबल हुए हैं बीजी के, और ये एक एक क्वाड्रेंट हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मिड पॉइंट हो गया। तो अप साइड हमारे पास ये लेवल्स हैं अवेलेबल, और अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ रिट्रेस करता है या गैप डाउन ओपन होता है तो डाउन की तरफ हमारे पास लेवल है, ये स्विंग हाई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं डेली चार्ट पे, इस हाई को प्राइस ने यूज किया है एज ए सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को, इस स्विंग हाई को। यहाँ से ये ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ने इस पर सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके अगेन बाउंस किया है। तो देखते हैं अगर डाउन साइड में मूवमेंट आता है तो हमारे लिए ये एक गैप है, इस गैप के आसपास प्राइस आ सकता है फिल करने के लिए। या ये एक लो है, ये वीकली लो है, ये एक वीकली लो है, और ये प्रीवियस वीक का लो है। तो ये सारे लेवल हमारे लिए काम आएंगे। और ये मई मंथ की ओपनिंग प्राइस है। तो ये डाउन साइड में हमारे पास रेफरेंस लेवल्स हैं जो कि एज ए टारगेट या फिर लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप फाइंड करने के काम आएंगे। वीकली चार्ट पे ये अगर देखें तो ये एक एक्सपेंशन आया है प्राइस में, ये एक स्विंग हाई बना, और ये एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया है प्राइस में। तो अपसाइड टारगेट अगर फिब से ट्रेंड बेस्ड टारगेट अगर फाइंड करें इस लेवल से, तो ये इस गैप में 61% का टारगेट दे रहा है। 0.5% का टारगेट यहाँ है, 61% का टारगेट ये है, और यहाँ पे 1% है। तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। तो ये टारगेट करीब 26,758 इसके हिसाब से आ रहा है। हम देखते हैं प्राइस में कैसा मूवमेंट आता है। एटलीस्ट इस गैप में प्राइस मतलब आएगा ही आएगा। अगर अप साइड मूवमेंट आता है तो यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन, प्राइस ले। वॉल्यूम प्रोफाइल से अगर चेक करें तो ये वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया हाई को क्रॉस कर चुका है और प्रीमियम लेवल में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम लेवल में जब भी प्राइस पहुंचता है तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होता है। और इस स्विंग लो से अगर वॉल्यूम प्रोफाइल हिंज करते हैं तो ये वैल्यू एरिया हाई इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू एरिया हाई है तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप मूवमेंट करके पुश करके और इस फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेसमेंट ले। तो उसी हिसाब से ट्रेड फाइंड करेंगे। 4 आवर चार्ट में ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ, प्राइस रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर अगेन ब्रेक किया,
ब्रेक करने के बाद हल्का सा प्राइस रिट्रेस कर रहा है और ये फिर एक स्विंग हाई से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हो या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ रेंज बाउंड के साथ प्राइस अगेन अपसाइड पुश करे। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में इस हाई के आसपास प्राइस जो है वो रेंज बाउंड है और ये एक डाउन साइड ब्रेक आ सकता है। तो ये लेवल है हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये स्विंग हाई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेकर है। तो इस लो को ब्रेक करने से पहले यहाँ से कभी से इस कहीं लेवल से हम बाई सेटअप फाइंड कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर। मैं ऐसा करूँगा अगर इस लेवल में प्राइस आता है डाउन साइड में, और अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो एक सेल सेटअप भी मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा हाई टाइम फ्रेम के जो भी लेवल मैंने मार्क किए हैं उस लेवल से। और अगर वहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलता, अगर वो प्राइस पे सपोर्ट लेने लगता है तो फिर बाई सेटअप देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री से पहले मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के सारे लेवल पता होने के बाद भी, सारे रूल पता होने के बाद भी मार्केट अगर चाहे रेंज बाउंड में बसाकर ट्रेडर को लॉस करा ही देता है। तो मुझे ध्यान देना है लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री के पहले, और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी सूटेबल हो, जिसमें भी प्राइस एक्शन समझ में आ रहा हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरे लिए। प्राइस एक्शन जिसमें क्लियर हो वो टाइम फ्रेम मैं चूज करता हूँ और फिर उस टाइम फ्रेम में मैं एंट्री बनाता हूँ। तो एंट्री से पहले हमारे एंट्री टाइम फ्रेम से एटलीस्ट 3 हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन प्राइस का सेम होना चाहिए। प्राइस सेम डायरेक्शन में है, अगर बुलिश डायरेक्शन में है तो तीनों टाइम फ्रेम में बुलिश इंडिकेशन होना चाहिए और ये तीनों टाइम फ्रेम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। और प्राइस एक्शन के बेस पे भी बुलिश होना चाहिए और आरएसआई और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बुलिश होना चाहिए। फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल फील करता हूँ एंट्री के लिए। और एंट्री सेटअप जो भी है मेरा वो हाई टाइम फ्रेम या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मेरे लिए 1 आवर 30 मिनट है। उस टाइम फ्रेम में जो भी की लेवल होते हैं, जैसे कि कोई स्विंग हाई है, कोई स्विंग लो है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई गैप है, और या कोई फिब का लेवल है रिट्रेसमेंट का, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए की लेवल, वहीं पर मैं सेटअप फाइंड करता हूँ। एग्जिट भी मेरे लिए वही होता है, हर टाइम फ्रेम का कोई की लेवल होगा या कोई लिक्विडिटी पॉइंट होगा जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट में स्टॉप लॉस जहाँ लगे होते हैं वो टारगेट हो सकता है। अगर स्कैल्पिंग करनी है, जो कि मैं बहुत कम करता हूँ, 5 मिनट चार्ट उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना। और मार्केट में वेट करते हैं पहले एक साइड की लिक्विडिटी हंट हो, देन दूसरे साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। ऐसा एक सेटअप काम कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है करता है, कर सकता है। या फिर अगर रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई है, जो कि ज़्यादातर मार्केट रेंज बाउंड रहते हैं, तो उसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ डे होता है। मैं 2 सेशन में ट्रेड लेता हूँ, एएम सेशन या पीएम सेशन में। एक सेटअप एएम सेशन का होता है
और दूसरा सेटअप जो है पीएम सेशन में बनता है मेरे लिए। तो बस एक दिन में 2 से ज़्यादा सेटअप नहीं बनते। मैं कोशिश करता हूँ एक ही सेटअप बनाने का और एक पे ही ट्रेड करने का। अगर ब्रेकआउट या एक्सपेंशन प्राइस में आ रहा है और रिटेस्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो रिटेस्ट प्राइस के बहुत सारे लेवल हैं, जो कि प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल हो सकते हैं। उसमें ब्रेकर है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, या अगर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं तो वैल्यू एरिया हाई होता है, वैल्यू एरिया लो होता है, या प्राइस डीप रिट्रेस कर सकता है, किसी माइनर लो या माइनर हाई को स्वीप करे, वहाँ से लिक्विडिटी हंट करे और फिर अगेन उस डायरेक्शन में मूव करे। तो छोटे टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम में ये 5-6 चीज़ें का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ और फिर मैं एंट्री सेटअप बनाता हूँ। तो फिर देखते हैं मंडे को प्राइस की ओपनिंग क्या होती है और फिर प्राइस कैसे बिहेव करता है, और मंडे का मैं वेट करता हूँ। मंडे को जैसा प्राइस का बिहेवियर होता है उस हिसाब से मैं ट्रेड सेटअप फिर फाइंड करता हूँ।